सुनिए, रमेश जी की दुकान यही है क्या? आप कौन? आप कौन है वैसे? अब जी हम उनकी पत्नी हैं। आप कौन है? अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जी मैं उसके बचपन का दोस्त हूँ तुषार। वैसे रमेश कहाँ पर है? वो दरअसल वो तो सामान लेने गए हैं, दुकान का सामान खत्म हो गया था ना, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। वैसे आप उनके दोस्त कैसे हो सकते हैं? मतलब आप दिखने में इतने अमीर हैं और हम लोग कहाँ छोटे लोग हैं। अरे भाभी जी, रमेश मेरा बचपन का दोस्त है, साथ में खेले कूदे हैं हम लोग, और वो मुझे अच्छे से जानता है। आप एक काम कीजिए, आप पहले ये पकड़िए पकड़िए, और आप ना एक काम कीजिए, आप ये पैसे रखिए, ये रमेश को दे देना। इतने सारे पैसे? लेकिन क्यों? अरे भाभी जी, अब क्या बताऊं, भाई साहब बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, उनके पास वक्त ही कहाँ है मुझसे मिलने का, और अपनी शादी में भी नहीं बुलाया उसने। आप एक काम कीजिए, पैसे ना उसको दे दीजिए, क्या पता मुझे पहचान जाए। अरे नहीं नहीं, मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकती आपसे। अरे भाभी जी आप रखिए, ये पैसे उसको दे देना, वो पहचान जाएगा और खुश भी हो जाएगा, और जब आपको पता लगेगा कि मैं कौन हूँ तो आप बहुत खुश हो जाएंगी। ये लीजिए पैसे रखिए, और ये गुलदस्ता भी अपने पास ही रखिएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। सीमा, सामान तो मिला नहीं, मार्केट बंद थी। कोई बात नहीं, कल सदर बाजार लगेगा ना, वहां से ले आना तुम। अरे बताना भूल गई मैं आपको, ये कोई दोस्त आया था आपका और ये फूलों का गुलदस्ता देकर गया है, ये लो। और हाँ, ये साथ में कुछ पैसा भी दिया है, ये रखिए। ये फूल और इतने सारे पैसे? हमारा तो कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जो इतने सारे पैसे दे दे। हम जैसे गरीब का कौन दोस्त बनता है, और तुम भी अनजान से पैसे ले लेती हो, और ये फूल भी। नहीं, वो बता रहा था हमें कि वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, बचपन के दोस्त और साथ में पढ़े उसके, तो उसने मुझसे कहा था कि ये फूलों का गुलदस्ता और पैसे आपको दे दूंगी ना तो आप उसे पहचान जाओगे। अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त है? अच्छा, कुछ नाम बता के गया था वो? नाम कुछ बताया तो था उसने अपना, क्या बताया था, कुछ तुषार करके कुछ बताया था। तुम जानते हो उसको? तुषार आया था? अच्छा, कुछ चाय नाश्ता पूछा उससे? हाँ, और वही हमको ये गुलदस्ता और इतना सारा पैसा देकर गया, और कहा कि आपको देंगे ना तो आप पहचान जाओगे, और आपने पहचाना ही नहीं। तुम ये सब छोड़ो, वो गया कहाँ है? अभी इधर गया, अभी 5 ही मिनट हुआ है। अच्छा, उधर गया है। सीमा, वो मेरे ना बचपन का दोस्त है, तुम 2 मिनट इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, आराम से जाना, ठीक है? अबे ओ, अंदर का चला आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा, तुझे गार्ड ने रोका नहीं क्या? मैडम, मैं तुषार से मिलने आया हूँ, ये उसी का ऑफिस है ना? एक सेकंड, क्या बोला तूने? तुषार? तुझे पता है हम लोग क्या बोलते हैं उन्हें? तुषार सर। और ये जो बिल्डिंग देख रहा है ना, ये उनकी है, और पूरा ऑफिस उन्हें ना सर के अलावा कुछ नहीं बोलता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू उनका नाम ले रहा है? और तुझ जैसे भिखारी की इतनी औकात नहीं है कि तू उनका नाम भी ले। और तू यहाँ कर क्या रहा है? तू बाहर जा यहाँ से। देखिए मैडम, वो सर और साहब आपके लिए होंगे, मेरे तो बचपन का दोस्त है, उसे जाके बोलिए कि मैं आया हूँ, वो खुश हो जाएगा। एक सेकेंड, तू 2 कौड़ी का भिखारी तुषार सर का दोस्त होगा? तेरे दिमाग में खराब हो गया है क्या? और तू मुझे कुछ भी बोलेगा मैं मान लूंगी क्या? मुझे पता है तुम जैसे लोगों का, देखते हो नहीं और नौकरी मांगने के लिए आ जाते हो। या सर से नौकरी मांगने के लिए आया ना, और मुझे झूठ बोल रहा है? बता, अब समझ आ रहा है तूने दोस्त बोल के क्यों बुला रहा है, ताकि मैं तुझे एंट्री दे सकूं ना। लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है उनका कौन दोस्त है और कौन नहीं, और तुझ जैसा भिखारी तो उनका दोस्त कभी भी नहीं हो सकता। अब खड़े खड़े देख के आ रहा है, निकल यहाँ से। अगर गार्ड को बुलाऊंगी ना तो धक्के मार के निकालेगा वो। मैडम, आप ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मैंने बोला ना वो मेरा दोस्त है, अगर उसको पता चला ना आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हो तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको नौकरी से निकाल देगा। फिर देख लेना आपके साथ क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तुषार मेरे बचपन का दोस्त है। और मैडम, ये फूल देखो, उसी ने मुझे दिए हैं, मैं दुकान पे था नहीं, वो मेरी दुकान पे आया था ना फूल देने के लिए, मैं उससे मिल नहीं पाया था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ उससे मिलने के लिए। बदतमीज कहीं का, तू मुझे नौकरी से निकालेगा? तेरी इतनी औकात क्या है? और ये सड़े से फूल ला के तुझे क्या लगता है कि तेरी बातों में मैं मान जाऊंगी? मुझे अच्छे से पता है कि तू यहाँ क्या करने आया है, और तू सर का दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बोल रहा है तू, वो भी मेरे ही ऑफिस के बाहर, कि तू मुझे अब नौकरी से निकालेगा? हर एक सेकेंड, तुझे पता है मैं इस ऑफिस में ना मैनेजर की पोस्ट में हूँ, उनके बारे में ना और उनके लोगों के बारे में मुझे अच्छे से पता है कि कौन उनका दोस्त है और कौन नहीं। और तुझ जैसा भिखारी उनका दोस्त हो ही नहीं सकता है, तो मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जा। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं या गार्ड को बुलाऊं? मैडम, हम कोई कहानी नहीं बना रहे, तुषार सच में मेरा दोस्त है, और हम गाँव में ना बचपन में साथ पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं उससे मिलने आया था। मुझे जाने दो ना मैडम। मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे, वो शहर आ गया और मुझे गांव में ही रहना पड़ा, मुझे घर भी देखना था,
और गांव में ना मेरी शादी हो गई, मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं है उसे, वो कैसा दिखता है। मैडम प्लीज मुझे जाने दीजिए ना। और मैडम ये देखिए ना, उसने पैसे भी मुझे दिए थे और ये गुलदस्ता भी उसी ने दिया था। तुझे समझ नहीं आता है क्या? बार बार मुझे एक ही बात को रिपीट करना पड़ेगा क्या? सर ना तुझे जानते हैं और ना तुझ जैसे लोगों को जानने में वो इंटरेस्टेड है, और मुझे पता है तू यहाँ नाटक कर रहा है, तो मेरा टाइम वेस्ट मत कर, मुझे ऑफिस में और भी काम करने हैं। तुझे क्या लगता है कि तू इस सड़ा सा फूल ले आएगा और ये पैसे दिखा देगा, मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी क्या? तेरे जैसे ना 36 लोग आते हैं यहाँ पर और इंतजार करते हैं, सर का वेट करते हैं, लेकिन सर किसी से भी नहीं मिलते हैं। तो मेरा दिमाग खराब मत कर, यहाँ से चला जा प्लीज। और तुझे क्या लगता है कि अगर तू मुझे पैसे दिखाएगा तो मैं मान जाऊंगी क्या? सर ने तुझे पैसे इसलिए दिए होंगे क्योंकि तू गरीब है, गरीबों की मदद करते हैं वो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनका दोस्त हो जाएगा। तो चुपचाप से यहाँ से चला जा और मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मुझे और भी काम है। अरे रमेश, कैसा है तू? भाई तू कैसा है? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तू बहुत बड़ा आदमी हो गया। अरे भाई से मिलने का टाइम ही नहीं है तेरे पास। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुझे बहुत याद करता हूँ, हर रोज याद करता हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है कितना याद करता तू मुझे। मेरा दिया हुआ गुलदस्ता तूने ऐसे जमीन पे फेंक दिया। अरे नहीं नहीं भाई, ये फूल मैंने नहीं फेंके, ये इन मैडम ने फेंके हैं। मैं तो बहुत प्यार से लेके आया था ये वापस तुझसे मिलने के लिए, ये मिलने नहीं दे रही तुझसे। कनिष्का, क्या है ये सब? सर मुझे नहीं पता था कि ये भिखारी आपका दोस्त होगा। आप खुद सोचो ना, अब कोई भी अलग अलग भिखारी इस ऑफिस के बाहर आके आपका दोस्त बताएगा तो मैं मान थोड़ी ना लूंगी। मुझे इसकी हालत ऐसी लगी तो मुझे लगा ये झूठ बोल रहा होगा। और देखो ना, ये कोई प्रूफ थोड़ी ना लेकर आया था मेरे पास, ये बुके लेकर आया था। बुके तो कोई भी लाके दे सकता है ना। और मैं इतना मानती हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक किसी ऐसे भिखारी का दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सॉरी, मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई। देखो सर, मैं मानती हूँ ये आपका दोस्त होगा, सो कॉल्ड दोस्त होगा, लेकिन आपको ना ऐसे लोगों से कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, इससे आप ही की इमेज खराब होगी। अब आप इतनी बड़ी पोस्ट में हो और लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी पोस्ट का मालिक ऐसे छोटे लोगों से बातें कर रहा है। अच्छा, तो किन लोगों के साथ मुझे रिश्ता रखना चाहिए बताओगी जरा मुझे? ऐसे लोगों के साथ जो लोगों से बदतमीजी से बात करते हो, उनके ऊपर हाथ उठाते हो और अमीरी गरीबी देकर दोस्ती करते हो, राइट? तुम्हारा ना कोई हक नहीं बनता लोगों को उनके कपड़ों से जज करने का। तुम्हें पता भी है कौन है ये। और मुझे एक बात बताओ, तुम इस ऑफिस में किस पोस्ट पे हो? मैनेजर हो ना? तुम्हारा बस इतना काम है, जो भी ऑफिस में आए तुम पहले आके मुझसे पूछोगी कि वो मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, समझी? तुम्हारा कोई राइट नहीं होता खुद से फैसला लेने का। अब चुपचाप इससे माफी मांगो। सब मैं इसे सॉरी बोलूं? लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। माफी मांगो इससे। सॉरी। मैडम मैं आपको कितनी देर से बोल रहा था कि तुषार मेरा दोस्त है, और यहाँ तक कि आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। खैर छोड़ो, मैं आपसे क्यों बहस कर रहा हूँ, आपके यही संस्कार होंगे। सॉरी यार रमेश, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन तू आया इतने प्यार से, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम से मन था तुझसे मिलने का। अरे भाई छोड़ना यार, ये सब भूल जा, चल बैठ के बात करते हैं। हाँ, एक मिनट। इतने प्यार से तू ये लाया है, मुझे बहुत खुशी हुई। चल अंदर बैठ के बात करते हैं, और तुम जाके अपना काम करो।